बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने वीडियो से पहले एक स्पेशल नोट जो है वो साहिद नदीम साहब के लिए दे रहा हूँ कि उन्होंने एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई थी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो है निकाह के वक्त 7 साल और रुखसती के वक्त 9 साल, इसके बारे में कमेंट करें। तो आप ये वीडियो ज़रूर उनकी जो है एक दफ़ा देखिएगा और उसमें ये एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने इसका जवाब कहाँ दिया, और बल्कि उन्होंने इस मामले को ले जाके इस तरीके से नबूवत के साथ जो है वो लिंक कर दिया कि जिससे जो है आप ये है कि आपका ईमान खतरे में आ गया। अगर आपने ये सवाल पूछा तो ये आपका ईमान खतरे में आ गया। पहली बात तो मैं साहिल नदीम साहब को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ आपके इल्म में नहीं है तो उसको आप एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं, आदमी बहुत सारे तरीके हैं। दूसरी बात, इस तरीके से खतरनाक ना करें, ये एक हिस्टोरिकल सवाल है। दुनिया का कोई आलिम इसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि अगर आप कहें कि उनकी उम्र 7 साल और 9 साल नहीं है तो उसके ऊपर वो दीन से खारिज हो जाएगा या खुदा ना खास्ता उसने नबूवत के ऊपर कोई जो है वो जो है वो शक कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये एक हिस्ट्री का सवाल है, इसका दीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक, ये एक हिस्ट्री का सवाल है, तो हिस्ट्री के बेस के ऊपर ही जो है उसके ऊपर तमाम दलाइलों पर बात होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इस सवाल में खुदा ना खास्ता जो लोग भी इसके ऑडियंस सुन रहे हैं वो 7 साल या 9 साल समझें या 17 ईयर्स और 19 ईयर्स के ऊपर बिलीव करें, उनके ईमान पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कॉमन है, और जब आप पाकिस्तान के बाहर जो है गैर मुस्लिम से जब बात करें तो ख़ास तौर पे उनके पास से भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन राइज होता है। और वो सवाल ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक रुखसती के वक्त जो है 9 साल थी। जिस तरह आप समझते हैं कि बाहर के ममालिक के अंदर जो लोग आबाद हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इसको ह्यूमन राइट्स के मामलात के अंदर रखते हुए एक नेगेटिव फ्रेम के अंदर इस चीज़ को फिक्स कर रहे होते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है, इसको हम दो तीन तरीकों से इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक बात कि इस एज के अंदर क्या शादी का होना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन था उस वक्त जिस वक्त ये निकाह हुआ? नंबर एक, इसके मुआशरे के ऊपर क्या सोशल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं और इसकी रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं, और क्या वाकई ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है वो 7 साल की उम्र में हुआ और 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती हुई थी? और ऐसा क्यों है कि ये बात बहुत कॉमन है लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी जो है कॉमन है कि आपकी जो रुखसती हुई थी वो 9 साल की उम्र में हुई थी। अब इसमें दो या तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके कॉन्ट्राडिक्ट भी एक और मौक़िफ़ अवेलेबल है, लेकिन उस मौक़िफ़ को वो पजीराई नहीं दी गई या उसके ऊपर जो वादा बात नहीं की गई या उसको दबाया गया। उसकी मेन वजह ये थी कि हमारी जो माशरती जो कल्चर में जो प्रीचिंग होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जब अहादीस जो है वो अगर बुखारी शरीफ से आती हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया जाता और बच्चों को वो एज इट इज़ जो है कम्युनिकेट कर दी जाती है। जब तक हमारे बच्चों को इन मामलात के अंदर डीप नॉलेज नहीं होती तो उस वक्त तक जो है लाजमी सी बातें वो एक एम्ब्रेसमेंट का शिकार होते हैं जब वो किसी ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जहाँ पर कि एक एग्रेसिव क्वेश्चन राइज किया गया। आज हम इस चीज़ को तमाम पर्सपेक्टिव के अंदर देखेंगे। वीडियो ज़रा सी लेंथी होगी क्योंकि हम इसको हो सकता है कि एक से दो पार्ट के अंदर लेकर जाएं, क्योंकि इसके अंदर हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिकल डिस्कशंस भी होगा और हमें चीज़ों को प्रूफ करना होगा। उसके लिए हमें बहुत सारे एविडेंसेस आपके साथ शेयर करना होंगे ताकि इस वीडियो की एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हो सके और आपके क्लेम की भी एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हो सके। अच्छा जनाब, अब हम ज़रा देखते हैं, इसका जायज़ा लेते हैं। हम क्योंकि उस ज़माने में जो एक बड़ा मामला था वो ये था कि हिस्ट्री लिखने वाले जो है वो इतने हिस्टोरियन अच्छे नहीं थे और ना ही डेट्स जो है बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हुई थी। तो यूजुअली ऐसा होता था कि जब किसी ईयर को काउंट करना होता था तो वो किसी बड़े इवेंट के साथ जो है वो काउंट कर देते कि उस इवेंट से लेके इस इवेंट तक में इतने ईयर्स का टाइम जो है वो लगा है। अच्छा, इस ड्यूरेशन के अंदर जो उनका काउंटिंग का प्रोसेस था तो वो राउंड फिगर यूजुअली करते थे, जैसे कि अगर किसी ईयर के अंदर 4 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं और वो वाकया जो है वो हुआ है
تو وہ اس کو یوزلی لے جا کے جو ہے وہ اس کو راؤنڈ آف کر کے جو ہے 1 کی طرف لے آتے تھے، اور اگر وہ 6 سے اوپر چلا جاتا ہے جس طریقے سے جو اصول تھا، تو اس میں پھر وہ سیکنڈ ایئر کے اندر اس کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے، وہ ایئر کاؤنٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے واقعات کے اندر 1.5 سال اور 2 سال کے ڈفرینسز جو وہ پیدا ہوتے تھے۔ اور ابھی جو ہے آپ کا جو کیلنڈر ایئر تھے وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ جب آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ واقعات اس طریقے سے ہوئے کہ اس میں ایگزیکٹ ایج نہ ہونے کی وجہ سے یا ایگزیکٹ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے سچویشن جو ہیں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کمزور ہوتی۔ اب مثال کے طور کے اوپر اگر میں آپ کو جو ہے اپنا ہربیو بائبل جینیسس، ہربیو بائبل جینیسس جو کہ جوش کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ ٹیونخ بھی کہتے ہیں، اگر اس کے چیپٹر نمبر 25 اور ورس نمبر 20 کے اندر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ربیکہ کے ساتھ جو شادی کری، وہ اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ 40 ایئرس تھی، اور اسی چیز کو راکش کی تفسیر کے اندر ربیکہ کی عمر صرف 3 سال ظاہر کی گئی ہے۔ اس کا مطلب حضرت اسحاق نے جب ان کی ایج 40 ایئرس تھی تو 3 سال کی ربیکہ کے ساتھ شادی کری۔ اب یہ جوش کی آتھینٹک بک ہے جس کے اندر لکھا ہوا اور جس کی میں نے آپ کو انٹرپریٹیشن بتا دی۔ تو کیا ایسا تھا؟ نہیں۔ پھر جب اسی میں آپ دیکھتے ہیں تو ایک اور ویو آپ کو ملتا ہے، اور وہ ایک اور ویو کیا ہے؟ اس ویو کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربیکہ کی اس وقت عمر 12 سال تھی، 12 سے 13 سال تھی۔ تو اس طریقے کی کانٹراڈکشن جو ہے وہ اولڈ جتنے بھی ٹیسٹمنٹ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ریلیجس کتابوں کے اندر بھی ملتی ہے جو کہ ان نیچرل ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں اس وقت تک جو ہے چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئی تھیں۔ اب اگر ہم کچھ ہندو اسکرپچرز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک اولڈ ریلیجن ہے، اس سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ اچھا، ہندوؤں کی جو ایک کتاب ہے مہابھارت، اس کے اندر چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 13 کے اندر مینشن ہے کہ 30 سال کا مرد 10 سال کی نگنیکا لڑکی سے شادی کرے اور 21 سال کا لڑکا 7 سال کی لڑکی سے شادی کرے۔ ہندوؤں کی ایک اور کتاب وسستہ چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 70 کے اندر یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچیوں کی شادی جو ہے ان کے مینسٹرل سائیکل سے پہلے کر دینی چاہیے، اور اس وقت تک بھی کر دینی چاہیے جب وہ نیکڈ حالت میں گھومتی ہیں، مطلب بہت چھوٹی بچیاں کپڑے نہیں پہنتی جس طرح، تو اس حالت میں ہی ان کی شادی کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی پیبرٹی ایج کے اندر داخل ہو۔ اگر وہ پیبرٹی ایج میں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کا گناہ جو ہے وہ والدین کے ذمہ ہوگا۔ یہ وسستہ چیپٹر نمبر 17 اور کی بات کر رہا ہوں، ورس نمبر 70 کی میں بات کروں آپ سے۔ اس طرح ہندوؤں کی اور بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر شادی کریں، تو ان کے پاس تو بیسیکلی انہوں نے ایز اے رول ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ آپ جو ہے یہ کریں، ریلیجسلی یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ باقی جگہوں کے اوپر بھی جو ہے ہمیں کچھ یہ معاملات مل رہے ہیں کہ ایسی شادیاں ہوئی ہیں یا ایسے ایونٹ ہوئے جن میں ڈیٹس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جو ہے کیونکہ آج کے مقابلے میں بالکل ڈفرینٹ قسم کا انوائرمنٹ تھا، ان لوگوں کی ڈائٹ علیحدہ تھی، ان لوگوں کی ہائٹس علیحدہ تھیں، ان لوگوں کا لائف اسٹائل علیحدہ تھا، ان لوگوں کے ویدر علیحدہ تھے، ہر طریقے سے وہ آج کے معاشرے کے مقابلے میں ایک ڈفرینٹ معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے اندر جو ہے بچیوں کا نوجوان ہونا، جس طرح آج کے وقت میں بھی آپ مختلف ممالک کے اندر مختلف غذائیت اور مختلف ایٹماسفیئر کی وجہ سے بچیاں مختلف اوقات میں بالغ ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی یہ رواج کہ بچیاں جو ہیں بہت ارلی بلونت کو چلی جاتی تھیں۔ مثلاً جیسے جو آپ کے عرب علاقے تھے، اس طرف کے سارے علاقے تھے، یہ گرم علاقے تھے، اور یہاں پر لڑکیاں جو ہے زیادہ تر، جو اگر آپ اس کو گوگل پہ بھی اس کو چیک کریں تو ملتا ہے کہ 9 سال کے اندر جو ہے لڑکی عموماً بلونت کو پہنچ جاتی تھی اور وہ شادی کے قابل ہوتی تھی۔ اچھا، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہندوازم نے تو اپنا ایک سلسلہ دیا کہ کس طریقے سے اور کس ایج میں شادی کرنا چاہیے، لیکن اسلام نے
क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो जब कलाम पाक दुनिया में आया तो वो फ्रॉम द डे ऑफ द अराइवल, जिस वक्त वो रिवील हुआ उससे लेके और क़यामत तक के लिए वो किताब है। तो इसमें ऐसे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं जिसके अंदर किसी भी वक्त के अंदर जो है वहाँ पर किसी किस्म के की जो है कोई चीज़ जो है उसको चेंज ना करना पड़े। तो कलाम पाक के अंदर जो है जो वाज़े तौर के ऊपर शादी की उम्र को मुकर्रर किया गया है वो वही वक्त है कि जिस वक्त जो है फिज़िकली और मेंटली जो है लड़की जो है वो मैच्योर हो जाए तो उसके बाद आप उसकी शादी कर सकते हैं, जिसमें लफ्ज़ निसा इस्तेमाल किया गया कलाम पाक के अंदर। निसा के साथ शादी की जा सकती है। निसा वही खातून है कि जो अपनी बलूनत इख्तियार कर चुकी हो, मेंटली मैच्योर हो। तो ये क्योंकि वेरिएबल है कंट्री टू कंट्री, अरब में इसमें बच्ची के मैच्योर होने का टाइम कुछ और होगा, यूरोप में कुछ और होगा, और फार ईस्ट में कुछ और होगा, एशिया में कुछ और होगा। तो ये मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स, डाइटरी हैबिट्स और वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के कल्चर के हिसाब से ये वेरिएबल होगा। तो हर जगह बलूनत का एक अलहदा वक्त होगा जो कलाम पाक ने इसीलिए स्पेसिफिक एज का तयन नहीं किया बल्कि उसके सिम्टम्स का जो है वो तयन कर दिया, साइन एंड सिम्टम का तयन कर दिया कि ये साइंस होंगे जिस वक्त जो है वो आप बच्ची की शादी कर सकते हैं। तो उस ज़माने में अरब में 9 साल के अंदर बच्ची बलूगत को पहुंच जाती थी। आप देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी आपको कई ऐसी शादियां मिलेंगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी आपको इस तरीके की शादियां मिलेंगी। ये तो वो एक दलील है जिसके साथ लोग इस जब हज़रत आयशा की 9 साल की उम्र में शादी हुई उसको जस्टिफाई करते हैं कल्चरली, उसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि वो अपनी बलूगत को पहुंच चुकी थी। अब हम इसके एक उस पहलू की तरफ लेके आते हैं, दुनियावी पहलू की तरफ से हम स्टार्ट लेते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर आकर कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से वाकई 9 साल की उम्र में शादी करी थी, क्योंकि इसमें भी दो मामलात, दो थॉट्स हैं। एक थॉट ये कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी करी तो आपकी उम्र 19 साल थी। तो इसको भी हम देखते हैं कि क्या वो 19 साल थी, वो किस तरीके से साबित होता है, और उसको हम कॉमन सेंस के अंदर भी एक एनालाइज करते हैं, और हम उसको एक रिलीजियस एविडेंसेस के साथ भी जो उसको एनालाइज करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या चीज़ हकीकत क्या है एग्जैक्ट। तो जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से पर्दा कर गई, तो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आपको अपने घर में अब एक खातून की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे छोटे थे, लाजमी सी बात है, ठीक है। हज़रत फातिमा छोटी थी, ठीक है, उनके बाकी बच्चे जो थे वो भी छोटे थे। तो हज़रत उम्मे कुलसूम ने कहा कि आपको अब इस घर में एक खातून की ज़रूरत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कोई ऐसा रिश्ता मौजूद है, तो आपने कहा ऐसा रिश्ता मौजूद है। आपने फरमाया क्या कुंवारी है या बेवा है, तो आपने कहा दोनों रिश्ते मौजूद हैं, कुंवारी का रिश्ता भी मौजूद है और बेवा का रिश्ता भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, जब उम्मे कुलसूम खुद इस चीज़ को समझ रही हैं कि घर में बच्चे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा शरीक हयात चाहिए जो उनकी भी जो है उनकी भी केयर कर सके और साथ में बच्चों की भी देखभाल कर सके। तो उस वक्त हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 11 या 12 साल थी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक 6 साल या 9 साल की बच्ची लाकर हज़रत फातिमा की परवरिश की आप उनसे जो है वो ये तवक्का करते कि वो हज़रत आयशा की परवरिश करेंगी या वो उनके घर को संभाल लेंगी। तो ये एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब आदमी इंसान खुद इस तरीके के मामलात में आता है तो ये देखता है कि मेरे बच्चों को पालने के लिए या परवरिश के लिए कोई एक ऐसा मेरा शरीक हयात होना चाहिए जो कंपैरेटिव मैच्योर हो और वो बच्चों को हैंडल कर सके। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि हज़रत आयशा अगर 9 साल की थी तो वो उनसे एक 12 या 13 साल की बच्ची की मदर बनाकर उनकी परवरिश फरमाते। अच्छा, अब हमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र का तयन करने के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट जो है उनको देखना होगा, क्योंकि उस रेफरेंस पॉइंट से हम निकालेंगे कि आपकी उम्र शादी के वक्त कितनी थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 610 के अंदर जो है नबूवत का आपने ऐलान किया,
तो नबूवत से 4 से 5 साल पहले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है पैदा हो चुकी थी। तो नबूवत का जब ऐलान हुआ 610 के अंदर, तो आप समझ लें कि हजरत आयशा की उम्र 4 से 5 साल के दरमियान थी। और फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके पास जो लोग आप पर ईमान लेकर आए, उसमें सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद हजरत अली करमल्लाह वजहा जो है वो आपके ऊपर ईमान लेकर आए। वो इस तरीके से कोई 40 लोग जो है वो आपके ऊपर ईमान लेकर आए, जिसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी, और आपका मेरे ख्याल से कोई 18वां नंबर था उस वक्त ईमान लाते हुए। तो अब इस वक्त आप ये अंदाज़ा लगा लें कि नबूवत पे आपकी उम्र जब 610 में जब आपके ऊपर नबूवत आई, तो हजरत आयशा की उम्र 4 से 5 साल के दरमियान थी। अब 619 के अंदर जो है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। तो जब आपका इंतकाल हुआ, तो अब इस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र कितनी हुई? 15 साल, तकरीबन 15 साल या 16 साल, 15 से 16 साल के दरमियान आपकी एज उस वक्त तक थी जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो अब आप इन डेट्स को अपने जहन में रखते जाइएगा, ठीक है? और फिर इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप रेफरेंस लेते हुए आगे जाएंगे, और फिर आपको इंशाल्लाह ये साबित करेंगे कि उस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो है 19 ईयर्स थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 605 जो है अगर उनकी पैदाइश है, जो कि हमने 605 को ही माना है, मैक्सिमम जो हिस्टोरियन से उन्होंने लिखा है 605 के लिए। तो जब 622 के अंदर आपने हिजरत करी, तो उस वक्त आपकी उम्र जो है 17 ईयर्स बनती है जब आपका निकाह हुआ था। और 2 साल के बाद 624 के अंदर जो है वो आपकी रुखसती हुई। तो इस तरीके से आपकी उम्र 19 ईयर्स बनती है। तो जो डेट 605 से आपकी निकाह और रुखसती की उम्र जो है वो बिल्कुल मैच करती है। अच्छा, अब आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें। जंग ओहद के अंदर जो है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने शिरकत की। जंग ओहद में अगर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से उनकी उम्र 20 साल थी। लेकिन अगर हम इसको ओल्ड क्लेम के हिसाब से देखें कि 8 साल में आपका निकाह हुआ और 9 साल में आपकी रुखसती, तो इस हिसाब से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो है 10 साल बनती है। और ग़ज़वा ओहद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया था कि 14 साल या उससे छोटे बच्चे जो हैं वो जंग ओहद के अंदर जो है वो लेके नहीं जाए जाएंगे। वो बच्चे हैं, उनको इस जंग में शिरकत के लिए नहीं लेके जाया जाएगा। तो अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 10 साल होती, तो ये कैसे मुमकिन था कि 2 साल की नई ब्याहती हुई दुल्हन और अंडर एज 10 साल की उम्र में आप उसको जो है ग़ज़वा ओहद में ले जाते? जबकि ग़ज़वा ओहद का जो एज ग्रुप था जो आपने तय किया था वो 14 ईयर्स था। तो ये एक और एविडेंस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपने भरपूर शिरकत करी उस जंग के अंदर, तो इसलिए कि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 20 साल थी। तो ये एक और एविडेंस है जिससे ये जाहिर होता है कि आपकी उम्र मुबारक जो है उस वक्त 20 साल थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन थी, और तारीख में ये बात एस्टेब्लिश है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो अपनी बड़ी बहन से 10 साल छोटी थी। या आप ये समझ लें कि यूं कह लें आप कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 10 साल बड़ी थी। अब अगर हम इनकी एज को लेकर चलें और देखते हैं कि इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है बहुत नेक साहबा थी, और आपने 100 साल की उम्र पाई, और आपका इंतकाल जो है 695 सी में हुआ। तो 695 सी में आपका जब इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र 100 ईयर्स थी, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शादी हुई थी उसकी एज आपको याद होगी 624 सी। जब हम 624 सी के अंदर से हम माइनस करते हैं 695, तो हमारे पास आता है 71, बचता है हमारे पास 71, ठीक है।
71 का मतलब ये होगा कि जो 29 ईयर्स जो हैं जो है वो एज हुई आपकी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, ठीक है। शादी के वक्त 29 ईयर्स एज हुई हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, और आप उससे 10 साल कम कर लें क्योंकि हजरत आयशा 10 साल छोटी थी, तो 29 में से 10 माइनस करें तो 19 ईयर्स जो है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो एज थी। इसको आप फिर समझ लें, बहुत गौर से इसको समझ लें, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है 19 ईयर्स दोबारा प्रूफ होती है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अच्छा, इब्ने साद की एक रिवायत है जिसमें उन्होंने लिखा कि आयशा वाज बॉर्न ऑन द 4th ईयर्स ऑफ द प्रॉफिटहुड। ये वो लाइंस थी जिसने बहुत ज़्यादा तमाम मामलात के अंदर जो थे उसमें एक अहम रोल प्ले किया, क्योंकि तमाम मुहद्दिसीन ने इस एक स्टेटमेंट को ही आपकी बर्थ के हिसाब से जो वो ले लिया। और इस तरीके से जो साद कहते हैं कि आयशा वाज बॉर्न ऑन द 4th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड, सो इट मीन 614 सी की बात करें कि 614 सी में जो है वो पैदा हुई, जबकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इस्लाम आने से पहले पैदा हो चुकी थी, 4 से 5 साल पहले पैदा हो चुकी थी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात करता हूँ कि वहाँ के एक बहुत बड़े स्कॉलर जो हैं इब्ने जरीर, वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तमाम बच्चे, मतलब 4 बच्चे थे जो है इस्लाम लाने से पहले उनके 4 बच्चे थे 2 बीवियों से, तो ये चारों बच्चे जो है इस्लाम के आने से कबल ही पैदा हो चुके थे। तो अब ये स्टेटमेंट जो है इब्ने जरीर एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उनका स्टेटमेंट भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है जाकर इब्ने साद के स्टेटमेंट से। लेकिन इब्ने साद क्योंकि एक रिनाउंड नेम थे, तो उनका इतनी तेज़ी से ये डेट जो है वो जो है वो फैली कि इसको तमाम रावियों ने ले, और फिर मुख्तलिफ हदीस में यही डेट आना शुरू हो गई, जबकि एग्जैक्ट डेट कुछ इस तरीके से नहीं थी थी जिसकी वजह से जो है ये मामला जो है एज के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ। अच्छा, हशाम का एक स्टेटमेंट है, ये मैं ले रहा हूँ, उनकी अपनी किताब है जिसका नाम है सीरा ऑफ प्रॉफिट। उसके अंदर है जो है शाम लिखते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो पहले उन बच्चों में थे जो कि दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो अगर हज़रत आयशा उस वक्त पैदा ही नहीं थी हज़रत इब्ने साद के मुताबिक, तो फिर वो किस तरीके से हज़रत अली के साथ जो है वो शामिल हुई, और अगर वो पैदा नहीं थी तो वो कैसे उन 18 लोगों के अंदर से जो फर्स्ट ईयर के अंदर ही इस्लाम लेकर आ गए। तो यहाँ पर इब्ने साद का स्टेटमेंट जो वो कमज़ोर नज़र आता है सनद के हिसाब से। यूँ तो बात करने के लिए और भी बहुत सारे टेक्निकल आस्पेक्ट हैं इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन वो हर मामले को हर इंसान नहीं समझ सकता, तो सम टाइम वो फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। मैं आपसे वो क्लैरिटी के हिस्टोरियन दलाइल जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसको सुनकर आप आराम से समझ भी सकते हैं, और डिस्कस करते हुए आपको कोई टेक्निकल आस्पेक्ट में उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब हम लास्ट में अंदाज़ा करेंगे हज़रत आयशा की उम्र का उनकी डेथ के रिकॉर्ड के हिसाब से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो इंतकाल हुआ वो 50 एज या 672 सी के अंदर आपका इंतकाल हुआ। कब हुआ आपका इंतकाल? 672 सी के अंदर आपका इंतकाल हुआ। और हजरत आयशा की उम्र 67 ईयर्स थी जब आपकी डेथ हुई, और जो आपका सन रिपोर्टेड है वो 672 सी है। 672 सी में अगर हम इब्ने साद के हिसाब से एज को कैलकुलेट करें तो उनके कहने के मुताबिक 614 के अंदर जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो पैदा हुई थी। तो इस हिसाब से ये 58 ईयर्स बनते हैं, 67 ईयर्स नहीं बनते। लेकिन अगर हम 605 जो कैलकुलेट कर रहे थे, जो कि रिकमेंडेड थी, जो कि काफ़ी लोगों ने उसके बारे में जो है वो ऑथेंटिसिटी डेवलप करी थी कि 605 के अंदर आप पैदा हुई थी, तो अगर हम उसको 605 लेते हैं तो 67 ईयर्स पूरी बनती है आपकी एज। तो जो
एग्जैक्ट कहा गया कि 605 ईयर्स जो है आपकी पैदाइश का साल था, हमें वही लेना चाहिए, क्योंकि उससे न सिर्फ ये कि आपकी तारीख वफात भी मैच कर जाती है, और उसके साथ ही अगर आप 605 लेते हैं तो आपका निकाह जो है वो 16 साल की उम्र में हुआ और आपकी रुखसती जो है वो 19 ईयर्स की हुई। इस तरीके से एक दफ़ा फिर जो है तमाम एजेस मैच करती हैं जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करते हैं। तो ये कुछ मालूमात थी जो मैंने जमा करी थी कि जिससे मैं समझता था कि शायद हम जहाँ पर हमारे दोस्त बैठे हैं और जो बात करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसा मटेरियल दिया जाए जो कि ऑथेंटिक हो, जिससे वो बात कर सकें। उम्मीद है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी मिली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन बेशक बेहतरीन इल्म मेरे रब के पास ही है और वही अपने इल्म से लोगों को अता करता है। अस्सलामु अलैकुम।